देश भर में दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है। बड़ी ही धूमधाम से दशहरा मनाया जा रहा है। हिसार में रावण दहन किया गया है और गोहाना में रावण का पुतला फूंका गया है। हरियाणा के कई शहरों में रावण दहन किया गया है। भारी तादाद में लोग इस दौरान पहुंचे हैं। आज रावण दहन किया गया है, जहां आपको बताते चले कि भारी तादाद में लोग पहुंचे इस दौरान और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिले हैं। तो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देश भर में दशहरे की धूम देखने को मिल रही है। हिसार में रावण दहन और गोहाना में रावण दहन का पुतला फूंका गया है। हरियाणा के कई शहरों में रावण दहन हुआ है। ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देश भर में दशहरे की धूम देखने को मिल रही है। हिसार में रावण दहन किया गया है। गोहाना में रावण का पुतला फूंका गया है। हरियाणा के कई शहरों में रावण दहन किया गया। ये गोहाना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारी तादाद में लोग पहुंचे, रावण दहन हुआ और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी तादाद में इस दौरान लोग पहुंचे और भगवान राम ने रावण का दहन किया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा भी निकाली गई और देख सकते हैं किस तरीके से राम और लक्ष्मण को आप देख सकते हैं। भगवान हनुमान भी नज़र आ रहे हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर रावण के पुतले का दहन किया गया है। एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर महेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, रावण दहन किया गया है देश भर में और इसी के साथ हिसार और गोहाना में भी रावण दहन किया गया है। महेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? महेश जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से संपर्क साधने की आपसे कोशिश करेंगे। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हिसार की तस्वीर, जहां पर हिसार रामलीला मैदान में रावण दहन किया गया और इस दौरान आसपास के तमाम लोग पहुंचे और सुरक्षा के इस दौरान कड़े इंतजाम भी किए गए। तो दशहरे पर रावण दहन किया गया। और एक बार फिर से डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, देश भर में कई जगह पर रावण दहन किया गया। इसी कड़ी में हिसार में भी रावण दहन देखने को मिला। क्या कुछ अपडेट? जी, महेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, आज मुझ तक पहुंच रही है। कच्चा रामलीला पर कच्चा और तीनों पुतलों का दहन यहाँ पर किया पुतलों का दहन किया महेश जी, आपकी ऑडियो ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से शायद महेश जी की ऑडियो हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के हिसार से, जहां पर रावण दहन किया गया। रावण का पुतला दहन किया गया। इसके साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी पुतला दहन किया गया और इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए। और रावण दहन के दौरान भारी तादाद में लोग पहुंचे। छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी पहुंचे रामलीला मैदान में। और अब हम आपको पंचकुला की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हरियाणा के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं पंचकुला में किस तरीके से रावण का पुतला बनाया गया। रावण के साथ साथ कुंभकर्ण का भी पुतला बनाया गया और रावण दहन किया गया। इस दौरान भारी तादाद में
लोग पहुंचे और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए और इसके साथ ही भारी तादाद में लोग पहुंचे। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखने को मिले। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पंचकुला से, दूसरी तस्वीर हिसवार से हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों जगह ही रावण दहन किया गया और देश भर से ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कई शहरों से अलग अलग तस्वीरें आई और इसके साथ ही भारी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे। कहीं बारिश के चलते रावण दहन के दौरान कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। तो वहीं दिल्ली से भी कुछ ऐसी तस्वीर आई हैं जहां पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन हुआ। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और इस दौरान भारी तादाद में आसपास के लोग पहुंचे रावण दहन को देखने के लिए। तो पानीपत की भी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम खराब हुआ, इस वजह से जो रावण का पुतला बनाया गया था वो गिर गया, लेकिन इसको काफ़ी मशक्क़त के बाद एक बार फिर से खड़ा किया गया। पुलिस प्रशासन इस दौरान मौजूद भी रहा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें कई जगह से सामने निकल कर आई जहां पर मौसम की वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा रामलीला कमेटी को, लेकिन इसके बाद भी एक बार फिर से रावण के पुतले को खड़ा किया गया और अब हर जगह रावण के पुतले का दहन किया गया। अब गोहाना की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कई स्थानीय नेता भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। तो दशहरे की धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। हरियाणा के अलग अलग शहरों से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। रावण दहन का समय हो चुका है, किस तरह की तैयारियां कितनी जगह पे यहाँ? जैसा कि आपको पता है कि दशहरे का पर्व बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और हमारे भी सुरक्षा के पूरे प्रबंध हैं। 2 जगह यहाँ पे दशहरा का दहन होगा और हमने पूरी पुलिस फोर्स, महिला पुलिस फोर्स अलग से लगा रखी है और शरारती तत्वों पर पूरी नजर रखी जा रही है। रोड भी डाइवर्ट रखा है? हाँ बिल्कुल, हमने स्पेशल नाके लगाए हैं ताकि वहाँ पे व्हीकल्स की कोई भीड़ ना हो। उधर एक जगह देवीपुरा की तरफ भी है, उधर भी व्यवस्था पूरी? हाँ बिल्कुल, देवीपुरा में भी और यहाँ पे भी हर जगह पूरी पुलिस फोर्स लगा रखी है। कई बार देखते हैं सर बाइकर जो बाइक चलाते हैं, स्टंट मारते हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे बिल्कुल। और किसी भी शरारती तत्व को जो है ना यहाँ पे शहर के अंदर किसी भी प्रकार की शरारत नहीं करने दी जाएगी। ये कुरुक्षेत्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर अशोक अरोड़ा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना भी की और रावण दहन कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अशोक अरोड़ा को आप देख रहे हैं तस्वीरों में और रावण दहन के दौरान वो मौजूद रहे। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, देश भर से तस्वीरें सामने निकल कर आई, दशहरे की धूम देखने को मिल रही है और तमाम जगह पर रावण दहन भी हुआ। क्या कुछ अपडेट आपके पास आपके शहर की? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूँगा जानों के कुरुक्षेत्र की यदि बात की जाए तो कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में जो है दशहरा उत्सव मनाया गया, जहाँ की विधायक अशोक अरोड़ा, पूर्व मंत्री सुभाष अरोड़ा ने जो है पूजा अर्चना की और जो रावण का 60 फुट का और कुंभकर्ण 55 और मेघनाथ के जो 50 फुट के पुतले थे उनका जो है दहन किया गया। थानेसर के विधायक ने जो है जनता को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये बुराई पर अच्छाई का पर्व है और रावण हालांकि बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उनको जब अहंकार हो गया तो जो है भगवान राम ने उनका वध किया। उसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो रावण के पुतलों का दहन किया गया है उसमें जो है इको फ्रेंडली बारूद लगाया गया था ताकि जो है किसी भी तरह का पर्यावरण का नुकसान ना हो। जी राजीव, इसके साथ ही अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रही? बिल्कुल, देखिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था थी और जगह जगह जो है रूट डाइवर्ट किया हुआ था। पुलिस की जो है बिल्कुल ड्यूटीज लगाई गई थी ताकि जो है लोग किसी तरह से जो है रावण के नजदीक ना जा पाए और उसे जो है नुकसान ना पहुंचा दें, क्योंकि कुछ एक जगह पर जो है समय से पहले ही जो रावण के पुतलों को जो है दहन कर दिया गया था। लेकिन पुलिस के जो है बंदोबस्त बिल्कुल पुख्ता थे
और लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, किसी भी तरह की भगदड़ नहीं मची। राजीव, कई जगह पर मौसम ने भी साथ नहीं दिया। ऐसा देखने को मिला कि बूंदाबांदी और आंधी आने की वजह से रावण के जो पुतले थे वो गिर गए। बिल्कुल, देखिए कुछ जगह जो है बूंदाबांदी की वजह से जो है जो रावण के पुतले जो थे वो गिर गए और लोगों को जो है खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भी जो है इस तरह की जो स्थिति बन गई थी। जो रावण दहन का जो समय था शाम का, उससे पहले जो है जो हल्की बूंदाबांदी हो गई थी, तो एक बात जो है ये आशंका बन गई थी कि जो है जो ये रावण के पुतले हैं वो कहीं गीले ना हो जाए और समय पर जो है ना जल पाए, क्योंकि इनमें जो है बारूद होता है। यदि जो है वो बारूद जो है बरसात की वजह से गीला हो जाता तो जो है रावण दहन में जो है काफी दिक्कत आनी थी। लेकिन कुछ देर की छिटपुट बूंदाबांदी के बाद जो है ये बरसात बंद हो गई और जिस वजह से जो है किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई। बहुत शुक्रिया आपका राजीव अरोड़ा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां आपको बताते चले कि देश के हर कोने पर रावण दहन किया गया है। इस दौरान भारी तादाद में लोग भी मौजूद रहे। तो एक तस्वीर हम आपको जम्मू की दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर हरियाणा की तस्वीर है। तो पहली तस्वीर जो ये आप देख रहे हैं वो हरियाणा से है, दूसरी जम्मू से तस्वीर है जहां पर बताते चले कि रावण दहन किया गया है, रावण के पुतले का दहन किया गया है और इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले हैं। और इस खबर पर एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, देश के हर एक कोने पर आज रावण के पुतले का दहन किया गया है, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। ऐसे में पानीपत में किस तरीके से दशहरे का पर्व मनाया गया? देखिए सत्यम, पानीपत में भी श्रद्धा और उल्लास के साथ दशहरा मना है, लेकिन आज दोपहर के बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। हल्के से बादल छा गए और 3-3:15 बजे तेज हवाएं चली जी। पानीपत के सेक्टर 13-17 में एक बड़ा दशहरा मनता है हर बार। सेक्टर 13-17 पानीपत में तेज हवा के कारण कुंभकर्ण का पुतला उसके रथ से टूट के पीछे की तरफ जा गिरा। हालांकि 70-80 फीट ऊंचा था और भारी था, कई क्विंटल का होता है। तो उसमें क्योंकि लकड़ियां लगी हुई थी, बम भी लगे हुए थे, उसमें बम भी बजते हैं ना, तो वेट ज्यादा था। तो हवा के तेज झोंकों से एक तरफ का रस्सा टूट गया जो लोहे की रोड से बंधा होता है। एक तरफ टूटने से उसका बैलेंस खराब हो गया, पुतले में भार ज्यादा था, तो दूसरा रास्ता भी टूट गया, पीछे की तरफ जा गिरा। गनीमत ये रही कि लोग जो माथा टेकते हैं रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का, वो आगे की तरफ थे, उनके पैरों की तरफ, लेकिन पुतला पीछे की तरफ, क्योंकि विपरीत दिशा से हवा के तेज झोंके आई, तो हादसा टल गया। और दूसरा, पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में भी वहां दशहरा मनता है, सनातन धर्म मंदिर की तरफ से, उनका भी हर साल मनता है, बड़ा दशहरा होता है, लेकिन वहां रावण का पुतला गिरा है तेज हवा के कारण। मौसम का मिजाज बदल गया, लगा बारिश भी हो सकती है, लेकिन दो जगह बड़े पुतले, विशालकाय पुतले गिरने से खतरा टल गया, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इससे अंदाजा लगता है कि हवाएं कितनी तेज होगी। 70-80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा, जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि बड़े पुतले गिर गए। उसके अलावा सेक्टर 25 में भी रामलीला होती है, वहाँ वीआईपी गेट में अवांछित तत्व, असामाजिक तत्व घुस गए, धक्का मुक्की हुई वीआईपी गेट में। तो वहां भी थोड़ी सी इस तरह की बातें आई सेक्टर 25 के दशहरे में कि वीआईपी जो विंग था उसमें घुस गए कई असामाजिक तत्व, तो उससे अफरा तफरी का माहौल मचा रहा। कुल मिलाकर ठीक रहा, जाम लगा रहा। दशहरा 6:03 पे रावण दहन हुआ है, लेकिन प्रमुख सड़कों पे बहुत भीड़ रही। पुलिस थी, लेकिन जब हनुमान स्वरूप सैकड़ों की तादाद में पानीपत में निकलते हैं हर दिशा में, जी जी, उनके साथ उनके सेवादार होती हैं। एक हनुमान स्वरूप के साथ 30, 40, 50 तक सेवादार, वो सब लोग सड़कों पे आ गए। तो पुलिस के इंतजाम के बावजूद जाम लगा रहा पूरे शहर में, अभी तक भी जाम लगा हुआ है। तो सड़कों पे, हालांकि अगर दशहरा देखने वालों की बात करें, उनकी वजह से तो रश्ता, लेकिन जो आम लोग थे, छुट्टी का दिन था, वो घरों में रहे, उसके बावजूद जाम लगा हुआ है। मैं खुद भी जाम में फंसा था और अभी भी जाम लगा हुआ है कुछ जगह पे। लिहाजा श्रद्धा और उल्लास के साथ मना है दशहरा, कोई इस तरह की प्रिय घटना नहीं हुई। जी
देवेंद्र जी, देखिए कई जगह पर जाम की स्थिति इस वक्त हरियाणा में देखने को मिल रही है क्योंकि दशहरे के बाद जिस तरीके से रावण दहन हुआ उसके बाद लोग अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। तो ऐसे में अगर पानीपत की बात की जाए तो यहाँ पर किन जगहों पर जाम की स्थिति बनी हुई है? देखिए, सत्यम उसकी वजह मैं बताता हूँ। हरियाणा में जो औद्योगिक शहर हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर और कुछ हद तक हिसार, करीब 1 दर्जन जिले हैं जहाँ औद्योगिक इकाइयां बहुत सारी हैं। वहाँ जो प्रवासी मजदूर हैं, मैंने खुद देखा, जो प्रवासी मजदूर होते हैं वो पूरे परिवार के साथ निकलते हैं। उनके लिए कौतूहल होता है कि रावण जलता है और फिर वो छुट्टी को एंजॉय करते हैं। दशहरे की जो छुट्टी है तो एक एक घर से 5-5, 6-6, 4-4 लोग दशहरा देखने निकलते हैं। प्रवासी मजदूर खासतौर पे उनमें ज्यादा क्रेज रहता है दशहरे का, घूमने फिरने का, आउटिंग का। उस वजह से भी रश ज्यादा रहता है। शहरी लोग हैं जो शहर में रहते हैं, वो इक्का दुक्का बच्चों को ले जाके दूर से गाड़ी की छत पर बिठा देते हैं। उन बच्चों भी देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। उनकी समझ से थोड़ा सा, चूंकि अभी थोड़ा बच्चे हैं, उनकी बुद्धि उतनी नहीं है, लेकिन उनके लिए कौतूहल होता है, बड़ा उनको आकर्षित करता है कि पुतले बड़े बड़े जल रहे हैं, आग में धुआं उठ रहा है, बम बज रहे हैं। तो उनके लिए एक उस तरह का बड़ा जिज्ञासा जगाने वाली क्षण होती है। लेकिन जो प्रवासी मजदूर है, जहाँ औद्योगिक शहर है, वहाँ दिक्कत ज्यादा है, क्योंकि सड़कों पे इस तरह के लोग ज्यादातर पैदल होते हैं। पैदल आदमी सड़क के दाएं बाएं जब वो क्रॉस करते हैं रोड को, तो दोनों तरफ का ट्रैफिक रुक जाता है। तो इस तरह की समस्या कम से कम 1 दर्जन शहरों में आज रही है जहाँ औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक शहर है। जी देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये तस्वीर हम आपको करनाल से दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं वहां पर भी रावण के पुतले का दहन हो गया है। और दूसरी तस्वीर हम आपको रांची से दिखा रहे हैं। रांची की ये तस्वीर देखिए, भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कुछ ही देर में रावण के पुतले का दहन होगा। और इस खबर पर हमारे साथ करनाल से हमारे संवाददाता कमलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलदीप, किस तरीके का रावण दहन रहा और किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली रामलीला मैदान में? बिल्कुल, देखिए सत्यम, मैं आपको बताना चाहूंगा, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक जाने वाला जो दशहरा पर्व था वो आज करनाल में भी धूमधाम से मनाया गया। वहीं अगर बात की जाए तो 65 फुट के जो रावण और 55 फुट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले थे दशहरे पर्व पर। और करनाल से विधायक जगमोहन आनंद और मेयर रेणुबाला गुप्ता समेत तमाम जो है बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और आम लोग बड़ी संख्या में इस दशहरे पर्व के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। वहां पर जब कहीं ना कहीं जो रावण का दहन किया गया पुतलों का और जो लंका थी उसमें जो आग जलाई गई, तमाम जो कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र काफी बना हुआ था। और इस त्योहार का जो है जहां आम लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, वहीं जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माने जाने वाला ये दशहरा करनाल में फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से जो है संपन्न हो गया। वहीं अगर बात की जाए तो सुरक्षा के मद्देनजर करनाल पुलिस द्वारा चाक चौबंद प्रबंध किए गए थे। बड़ी संख्या में जो है पुलिस कर्मचारी और अधिकारी ड्यूटी पर तैनात किए गए थे ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। फिलहाल की बात की जाए तो अब से कुछ ही देर पहले जो है रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया और बड़ी संख्या में इस दशहरा पर्व के कार्यक्रम में आम लोग शामिल हुए थे। जी, बहुत शुक्रिया आपका कमलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये रांची की तस्वीर हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी रांची में रावण दहन नहीं हुआ है, ये तस्वीर सीधी तस्वीर रांची से आप देख पा रहे हैं। तो देश के हर एक कोने की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं और वो अब कुछ ही देर में यहाँ पर रावण दहन होगा। ये आप बीच में रावण का पुतला देख पा रहे हैं और उसके आसपास कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला आप देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में रावण दहन होगा और यहाँ पर भारी तादाद में लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी पहुँचे हैं। यहाँ तक कि झारखंड के मुख्यमंत्री भी पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मंच से तस्वीर आप देखिए। मुख्यमंत्री पहुँचे हुए हैं और उनका यहाँ पर रामलीला कमेटी के द्वारा स्वागत भी किया गया। तो तस्वीरों में आप हेमंत सोरेन को देख सकते हैं। देखिए वो मंच पर पहुंच गए हैं। कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची और
अब देखिए यहाँ पर रांची की अगर बात की जाए तो झारखंड के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं मंच पर, और हरियाणा से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने निकल कर आई। हरियाणा में भी कई जगह पर जो स्थानीय नेता थे वो कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, रामलीला मैदान पहुंचे। ये देखिए तस्वीर हम आपको हरियाणा से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा में जो मंत्री विधायक जो थे वो भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की। और इसके बाद रेवाड़ी की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें लगातार हम हरियाणा के अलग अलग शहरों से दिखा रहे हैं, देश के अलग अलग कोने से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए गए। जगह जगह पर रामलीला भी की गई और इसके बाद रावण दहन किया गया, और जिसमें भारी तादाद में स्थानीय लोग पहुंचे, महिलाएं पहुंचे, सभी ने शिरकत की। तो ये लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग कोने से। रामलीला का मंचन हुआ और इस दौरान प्रभु श्री राम ने रावण के पुतले का दहन किया, और रावण के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी दहन हुआ। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में आज के दिन यानी कि दशहरे को जाना जाता है। और आज प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। करनाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा के करनाल की, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से रावण के पुतले का दहन हुआ। भारी तादाद में लोग पहुंचे और लोगों में काफ़ी उत्साह भी इस दौरान देखने को मिला। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग कोने से, जहां पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा। और आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, और ऐसे में पूरे देश में दशहरा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। रावण के पुतले का दहन किया गया और कुंभकर्ण का भी दहन किया गया। करनाल के साथ साथ आपको और भी अन्य शहरों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब ये तस्वीर गोहाना की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्थानीय नेता भी पहुंचे रामलीला मैदान। और इस दौरान आपको बताते चले कि स्थानीय नेताओं ने पूजा अर्चना की और इसके साथ ही रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, रांची, बिहार, हर जगह पर रावण दहन किया गया और तमाम युवा, बच्चे सभी उत्साह के साथ रामलीला मैदान पहुंचे और इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। स्थानीय नेता भी कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने भी शिरकत की। तो ये तमाम जगह से तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग कोने से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, गोहाना से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देश में दशहरे की धूम देखने को मिल रही है। गोहाना की तस्वीर आप देख रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम रहे, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव नज़र आया और जिस वक्त रावण के पुतले का दहन हुआ उस दौरान लोग पुतले से दूर हटते हुए भी नज़र आए। और अब ये कुरुक्षेत्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं एक रथ पर राम और लक्ष्मण नज़र आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं किस तरीके से रावण दहन से पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना करते हुए स्थानीय नेता नज़र आ रहे हैं और इसके बाद रावण दहन हुआ। कुरुक्षेत्र की तस्वीर आप देख रहे हैं। मेघनाथ और कुंभकर्ण
के पुतले पहले जलाए गए और इसके बाद में अंत में रावण का भी पुतला दहन किया गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।